एक नई दंपत्ति की कहानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शर्मिला से हुआ था। इन दोनों की शादी अरेंज मैरिज से होने के बाद इनका दाम्पत्य जीवन सफल होता है या नहीं, आइए देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के पसंद और नापसंद अच्छी तरह से जानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देवेंद्र को लग रहा था कि उसे एक अच्छी पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल सकती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इस कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देवेंद्र को समझ गया था और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसी के सामने हाजिर कर देते थे। एक दिन देवेंद्र अपने दोस्त श्याम को अपने घर दावत पर बुलाया था। देवेंद्र और शर्मिला के प्यार देख कर श्याम बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देवेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी किए बहुत दिन हो गया है और बहुत सारे ऑफिस वर्क होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शर्मिला कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, और यहाँ हम लोगों का मन नहीं लग रहा है। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण उनकी गाड़ी दो तीन बार पलटी खाकर खड़ी हो गई, और जब देवेंद्र को होश आया तो वह खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और तब आसपास पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि शर्मिला एक बेड पर लेटी है और उसके सर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देवेंद्र घबरा कर नर्स से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक है क्या, वह सही हो जाएगी ना। तभी नर्स कहती है, आपकी पत्नी की पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह अब नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शर्मिला की आंखों में आंसू आ गए और देवेंद्र से कहता है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देवेंद्र कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कसम खाई थी। फिर देवेंद्र उसके बाद अपने जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम कर लिया। साथ ही घर में रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसकी देख रेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर श्याम, देवेंद्र का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि आप घर से काम करने लगे हो, तुम बहुत
अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। उसके बाद देवेंद्र कहता है, मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आए थे और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार के शब्द मेरे पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो, उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ना चाहिए। आज के इस पति पत्नी का सच्चा प्यार कैसे होता है? पति पत्नी का सच्चा प्यार एक दूसरे के सुख दुख समझने के साथ साथ उसके काम में हाथ बटाने के दौरान होता है, क्योंकि दिन हो या रात हो, एक पति पत्नी होती रोज के साथ मौजूद रहता है। किसी भी तकलीफ में अपने पति को अपनी पति की हमेशा से केयर करनी चाहिए, हमेशा उसको सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। अपने वाइफ को हमेशा से ही प्यार की नज़रों से देखिए, समय पर उसे जो चाहिए उसे ला कर दें। कभी कभी घुमाने के लिए या कभी कभी शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना चाहिए। एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है? पति हमेशा अपनी पत्नी से प्यार के बदले प्यार चाहता है, साथ ही आपस के गुस्से और प्यार दोनों को सहने की आदत होनी चाहिए। जीवन के रास्ते में मोड़ कभी उल्टा तो कभी सीधा होता है। इन सभी बातों को सोच समझकर हम सभी को पति पत्नी के रूप में प्यार से रहना चाहिए। तो साथियों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।